हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रकाश कॉमर्स क्लासेज में आपका स्वागत है। आप कैसे हैं? आप ठीक होंगे, मैं आशा करता हूं। और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। आज हम आपको इस वीडियो में एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर यानी नए साझेदार के प्रवेश, प्रीवियस वीडियो में भी बताया है। यानी यह है बहुत महत्वपूर्ण, यानी कहने का तात्पर्य यह प्रतिवर्ष बार बार लगातार यह बोर्ड की परीक्षाओं में पूछे ही जाते हैं, तो इसको मिस ना करिएगा, इसको ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन हम इतना ढंग से समझाने का प्रयास करेंगे जिससे कि आप बड़े आसानी से आप क्वेश्चन को लगा डालें। तो चलते हैं, देखा जाए, क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। और एक बात आपसे रिक्वेस्ट कि यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, साथ साथ बेल आइकन प्रेस करिएगा जिससे कि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक शीघ्र पहुँचे। तो उसके बाद में क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ये लिखा है आ और बा 3:2 के अनुपात में साझेदार है। क्वेश्चन हम यहाँ पर भी लिख देंगे ताकि अब लिखने की प्रक्रिया आपको क्वेश्चन यानी पहले ही दे दी, यानी यह वीडियो शुरू होने से पहले ही हम क्वेश्चन अपलोड कर दिए हैं। क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, हम भी पढ़ रहे हैं, उसके बाद में क्वेश्चन को सॉल्व करवाएंगे। तो लिखा है, इनका चिट्ठा ये है, दिया है कि 1 अप्रैल 2018 का इनका दिया है। दायित्व पक्ष में विविध लेनदार 20,000 के, पूंजी आ और बाकी आगे है 30,000 की और बाकी है 20,000 की। यह लायबिलिटी साइड की बात। और संपत्ति पक्ष में चलते हैं तो लिखा है रोकड़ 3,000 रुपये का, देनदार इनके 12,000 रुपये के हैं, राहतियाँ इनके 15,000 के हैं, फर्नीचर इनके 10,000 के और संयंत्र एवं मशीन इनके हैं 30,000 रुपये के। टोटल 70,000 दोनों साइड का बैलेंस। नीचे इन्होंने सा को निम्न शर्तों पर प्रवेश दिया है। फिर इसके बाद में कहा सा लाभ में 1/6वां भाग के लिए 15,000 रुपये के लिए पूंजी 1/6वां हिस्सा सा आ रहा है, उसके लिए अपने पूंजी के लिए ले आ रहा है 15,000 और ख्यात के लिए ला रहा है 5,000 रुपया। और उसके बाद में दूसरी में दी हुई कंडीशन कि स्टॉक के मूल्य में 10% कमी, संयंत्र एवं मशीन पे 10% वृद्धि। तो ध्यान रखिएगा, समायोजन हम आपको बार बार बताते हैं प्रत्येक वीडियो में, हर एक वीडियो में, कि एडजस्टमेंट की जो भी आइटम्स हैं उनको विशेष रूप से ध्यान रखिएगा ताकि क्वेश्चन आपके मिस्टेक या गलत ना होने पाए। तो देखिए, स्टॉक के मूल्य में 10% कमी। और उसके बाद में कहा संयंत्र एवं मशीनरी के मूल्य में 10% वृद्धि। तो इनके बारे में वैसे जानते हैं, लेकिन हम ही बताएंगे वीडियो। तो इनको जो स्टॉक में कमी हुई तो हमें हानि बता रहा है, रिवैल्यूएशन के डेबिट पक्ष में दिखाएंगे। और जो संयंत्र एवं मशीन है इसमें 10% वृद्धि, तो कैलकुलेशन करने के बाद जो आएगा ये वृद्धि हुई तो हमें लाभ होगा, इसलिए इसे हम क्रेडिट पक्ष में दिखाएंगे। यहाँ पर देख लीजिए, फर्नीचर मूल्यांकन 9,000। देख लीजिए, फर्नीचर का मूल्यांकन 9,000 पर किया गया। तो फर्नीचर पहले कितने का था? पहले 10,000 का था, आज उसका मूल्य 9,000 रह गया। तो फर्नीचर का मूल्य 10,000 था पहले, आज 9,000 हो गया, इसका मतलब 1,000 से कम हो गया। अब कम हो गया तो उसे हम कहाँ दिखाएंगे? रिवैल्यूएशन के डेबिट पक्ष में। विविध देनदारों पे 5% प्रावधान। अब विविध देनदारों पे 5% का प्रावधान। तो देनदार हमारे चाहे जब भी रहेंगे, देनदार का मतलब पैसा मिलने वाला, उनसे पैसा मिलेगा और उनमें अगर शंका हुई 2%, 1%, 5% जो भी शंका हुई तो उसको क्या करेंगे? वो हमारे लिए लॉसेज ही होंगे, इसलिए उसे रिवैल्यूएशन के डेबिट में दिखाइएगा। फिर इसके बाद में कहा 200 बिजली का बिल देने के लिए उपलब्ध रहेंगे। अब 200 बिजली का बिल भी देना है तो ये भी हमारे लिए लॉसेज है, ये आउटस्टैंडिंग बिल दिखा दीजिएगा। फिर 1,000 रुपया मूल्य के निवेश, जो कहा 1,000 आपने जमा किया था लेकिन वो दिखाया नहीं गया, तो इसे रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में फिर बैलेंस शीट के एसेट्स में दिखाइएगा। फिर कहा एक लेनदार जिसके 100 रुपये दिए हैं, एक लेनदार जो हमसे पैसा लेगा और उसे 100 रुपया देना है। एक लेनदार जो हमसे पैसा लेगा 100 रुपया देना है, लेकिन ये कह रहा है कि वह दावा नहीं करेगा, यानी वो हमसे लेगा नहीं, तो हमें लाभ होगा।
इसलिए इस संबंध को हम किस तरह दिखाएंगे, रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में और बैलेंस शीट के लायबिलिटी में क्रेडिटर की राशि में से घटा देंगे। कन्फर्म। अब इसके बाद में कहा नए साझेदार के प्रवेश के बाद पुनर्मूल्यांकन खाता एवं नई फर्म की आर्थिक चिट्ठा तैयार कीजिए। तो चलते शुरू किया जाए। यहाँ पर देख लीजिए नई फर्म का, तो पहले शुरू करते हैं कि सबसे पहला कॉलम क्या बनाते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट का एक दूसरा नाम भी दिया जाता है, जिसका नाम है लाभांश समायोजन खाता। दोनों का मतलब एक ही है, बस इतना ही नाम में परिवर्तन है, काम एक ही जैसा होगा। तो यहाँ बनाइएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। किस तारीख को देख लीजिए, डेट नहीं दिया है तो डेट छोड़ देते हैं। फिर इसके बाद में कॉलम बना लीजिएगा पार्टिकुलर अमाउंट डेबिट। एक बात हमारे ध्यान रखिएगा कि कभी कभी एक नंबर के प्रश्न ये पूछे जाते हैं कि रिवैल्यूएशन यानी पुनर्मूल्यांकन खाता है, तो पुनर्मूल्यांकन खाता है तो इसको बताइएगा कि पुनर्मूल्यांकन खाता यह है नाम मात्र खाता है। पुनर्मूल्यांकन खाता क्या बताएंगे, नाम मात्र खाता बताएं, नाम मात्र खाता बताइएगा। फिर इसके बाद में देखिए कि यहाँ पर लिखा है, तो चलते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर सर्वप्रथम दिखाइए, देखिएगा डेबिट पक्ष में हम यानी नाम मात्र खाते का नियम होता है कि लॉसेज जो भी होंगे यानी जो भी हानियाँ होंगी उन्हें डेबिट पक्ष में, और जो प्रॉफिट होंगे उसे क्रेडिट पक्ष में दिखाएंगे। तो देख लेते हैं हानि किस तरह, स्टॉक के मूल्य में 10% कमी। तो स्टॉक में कमी हुई तो वैसे भी जानते हैं स्टॉक हमारी संपत्ति थी, स्टॉक पे 10% की कमी हुई। तो हमारे स्टॉक अपने बुक में देख लीजिए स्टॉक कितने का है, 15,000 है। 15,000 में 10% निकालेंगे तो कितना ले आएंगे, 1500। 15,000 गुणे 10/100 यानी जो आएगा वो 1500 आएगा। फिर कहा प्लांट एंड मशीन में वृद्धि हुई, तो वृद्धि हुई तो हम आपको बताए थे प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी देख लीजिए कि कितना परसेंट, 10%। 10% इस पर वृद्धि हुई, तो यहाँ पर मशीन की वैल्यू देख लीजिए कितने का, 30,000। 30,000 में 10% 3,000 रुपया। इसमें तो किसी प्रकार के डाउट नहीं ना, क्योंकि आप कैलकुलेशन करना इतना जाते हैं। 15,000 के 10% निकाले तो कितना आया, 1500। और ये कहा 30,000 था, 30,000 पे 10% कैलकुलेट किया कितना आया, 3,000। फिर इसके बाद में लिखा है कि फर्नीचर का मूल्य, तो डेबिट पे लिखिएगा टू फर्नीचर। पहले इनका मूल्य था 10,000, जो ओल्ड बैलेंस शीट है उसमें दिया गया था 10,000, लेकिन आज कह रहे हैं उसका मूल्य हो गया है 9,000। तो कितना कम हो गया, 1,000 रुपया। पहले 10,000 था लेकिन अब हो गया 9,000। तो वैसे भी महसूस कर लेंगे, या जानते हैं ये है कि 10,000 था और कितना हो गया 9,000, तो 1,000 कमी हुई। 1,000 कमी होने के कारण इस तरह। हाँ, यदि आप जर्नल एंट्री के थ्रू करना चाहते हैं तो यहाँ पर यही रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट और टू स्टॉक, और रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट और टू फर्नीचर। और यदि प्लांट एंड मशीन के मूल्य में वृद्धि हुई तो आप लिखिएगा प्लांट एंड मशीन अकाउंट डेबिट और टू रिवैल्यूएशन। फिर इसके बाद में देखते हैं देनदारों के संदेह की बात है, तो यहाँ पर लिखिएगा टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। डाउटफुल डेब्ट्स 5%। तो देनदार आपको देखना होगा, देनदार हमारे हैं कितने के, 12,000 है। 12,000 पे 5% निकालिएगा कितना ले आएंगे, 600। 12,000 गुणे 5/100 बराबर 600 आएगा। फिर इसके बाद में कहा बिजली बिल देना बकाया है हो, तो यहाँ लिखिएगा टू आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिक एक्सपेंसेस
इलेक्ट्रिक एक्सपेंसेस देख लीजिए कितना दे रहा है 200। फिर इसके बाद में निवेश किए थे आप, दिखाया नहीं गया था, यानी लिख दीजिएगा निवेश को इंग्लिश में कहते हो इन्वेस्टमेंट। आपने निवेश कर रखा था 1000 रुपये का, लेकिन वो दर्शाया नहीं गया था, तो उसको यहाँ दर्शा दीजिएगा। फिर इसके बाद में लेनदार, क्रेडिटर करिएगा। अब क्रेडिटर यहाँ पर सिर्फ 100 रुपया। अब इनका भुगतान नहीं करना है, इनका भुगतान हमें नहीं करना है। जो 100 रुपया समायोजन में दिया है, तो इनको यहाँ पर 100 रुपया दिखा दिए हैं, और बैलेंस शीट के लायबिलिटी में क्रेडिटर में से 100 रुपया क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। इसको समझ गए होंगे। कहने का तात्पर्य कि इनको एक बार हम फिर समझा देते हैं। ये यहीं तक था। अब इसके बाद रिवैल्यूएशन कंप्लीट हुआ। देखिए ये रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम आपको बताए हैं कि रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में उन्हीं मदों को दिखाते हैं जो हमारे संस्था को हानि बताते हैं। यदि हानि होगी तो रिवैल्यूएशन के डेबिट पक्ष में, और यदि लाभ यानी प्रॉफिट होगा तो उसे क्रेडिट पक्ष में दिखाएंगे। अब उसको चेक कर लेते हैं। इन्होंने कहा कि स्टॉक के मूल्य में हमारे पास जो स्टॉक है, जो हमारे पास रहतिया है, उसके मूल्य में 10% कमी हो जाए तो इसका मतलब ही है कि हमें हानि हुई। हमारे संपत्ति का मूल्य, स्टॉक के संपत्ति का सही मूल्य था 15,000। 15,000 पे 10% निकाले तो कितना आया 1500। फिर इसके बाद में फर्नीचर था पहले, ओल्ड बैलेंस शीट में दिखाया गया था 10,000। बुक में यानी क्वेश्चन में देख लीजिए, क्वेश्चन हम अपलोड कर दिए, क्वेश्चन में देख लीजिएगा। तो फर्नीचर का मूल्य था 10,000, लेकिन आज बताया कि जिस समय सा आ रहा है उस समय फर्नीचर का मूल्य हो गया है 9,000। तो कितना कम हो गया, 10,000 था और 9,000 हो गया, तो कितना कम हो गया 1,000 दिखा दिए। फिर इसके बाद में कहा प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीन हमारी 30,000 की थी, 30,000 की थी, लेकिन कहा कि 10% और बढ़ गई। उसके आने पर 10,000 की संपत्ति हमारी और बढ़ गई। तो जिससे यह 30,000 पर 10% हमने निकाला, तो 30,000 में 3,000 और जुड़ जाएगा, यानी ये 3,000 रुपया जो बढ़ गया तो हमें लाभ हुआ। जितना बढ़ा है उसको यहाँ दिखाएंगे। फिर बैलेंस शीट में जब जाएंगे तो प्लांट एंड मशीन में 30,000 में धन 3,000 जोड़ देंगे। फिर इसके बाद में लिखा है कि प्रावधान, यानी कहा कि देनदारों पे प्रावधान। तो देनदार पे चाहे जब भी प्रावधान रहेगा, आप बिना किसी से पूछे जाने समझे वो हानि ही होता है, क्योंकि देनदार हमारे ऐसे होते हैं जिनको हम उधार सामान दे दिए हैं, अभी पैसा नहीं दिए हैं। अगर आप उन पर शंका कर रहे हैं तो इसका मतलब हमें हानि ही होगी। तो हमें 5% ऐसा लग रहा है कि हमें पैसा नहीं मिलेगा। तो जब नहीं मिलेगा तो वैसे भी आप ऐसा बता सकते हैं भाई नहीं मिलेगा, तो इसका मतलब हानि होगी ना। तो इसलिए हमने लिखा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। कितने का, 600 का। 12,000 के हमारे देनदार थे, देनदार पे 5% हमने कैलकुलेट किया तो कितना आया 600 रुपया। फिर कहा विनियोग 1,000 रुपये का था, निवेश हमने किया था 1,000 रुपया, लेकिन वो लिखा नहीं गया था। तो वो भाई 1,000 रुपया तो हमारे लिए लाभ है ना, तो इसलिए कि इस इन्वेस्टमेंट को हम यहाँ पर दिखाए क्रेडिट पक्ष में। इसके बाद में आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिक एक्सपेंसेस, यानी कहने मतलब हमको बिजली का बिल अभी देना बकाया है, तो देना है तो हमारी लायबिलिटी बनी या हमें हानि होगी, इसलिए उसे डेबिट में दिखाए। और भाई क्रेडिटर इसलिए लिखे हैं कि लेनदार यह इस प्रकार के हैं जो हमसे पैसा लेंगे, लेकिन अब आज ये पता लग रहा है कि वो हमसे पैसा नहीं लेंगे, तो इसलिए हमें लाभ होगा। तो यहाँ पर आप टोटल कर लीजिए, इनका टोटल कर लीजिए। एक बार एक अंदाज लगा लीजिए किस तरह का ज़्यादा है, तो ज़्यादा इसी तरह का है 4,100, टोटल 4,100 टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, तो यहाँ पर चेक कर लेते हैं घटा करके। इससे यहाँ तक के योग करिएगा, इसमें से घटा दीजिएगा, जो आएगा वही उत्तर मान लिया जाएगा। तो डबल 0 हो गया, 2 6 2 8, 8 5 13, 13 8 6 2 8, 8 5 13, 13 7 20, 8 21, हाँ से 2 1 1 2 और 2 2 4, यानी कुल मिला के टोटल इनका उत्तर आया 800। तो पुनर्मूल्यांकन पर लाभ कितना आया 800। अब यह
इनकी प्रतिक्रिया, इसको 800 रुपये को ए और बी अपने अनुपात में बांट लेंगे। ए का अनुपात 3 देखिए, ए और बी 3/5 और 2/5, यही 800 को बंटवा दीजिएगा। अब देखिए कि यह 5 से काट देते, 5 1 5, 3 5 है 30, 160 है, तो 160 को 3 से गुणा कर देंगे, 16 3 48, 480 और 16 दूना 32, 320। यह टोटल करने के बाद में 800 रुपया टोटल हुआ। तो इसको लगभग हम ये मानते हैं कि आप समझ गए होंगे। फिर इसके बाद बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो चलते हैं, देखा जाए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तैयार कर लेते हैं। हाँ, इसको हम प्रयास यही करेंगे कि हम इस वीडियो से ही हम आपको यह एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर का क्वेश्चन बड़े आसानी से लगाना सिखा दें। बस इतना है कि चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और हाँ, यदि आपके समझ में आए तो उसको लाइक भी करिएगा। तो इसके बाद में बना लेते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए बी एंड सी। यहाँ पर पार्टिकुलर ए बी सी। अब यह कॉलम क्रिएट कर लीजिएगा। यह कॉलम क्रिएट करने के बाद में पार्टिकुलर ए बी और सी। चलिए, तो अब इसके बाद में इनको भी व्यवस्थित ध्यान से, अपने ध्यान को कहीं ना, इनको वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करिएगा, हम आपको पॉइंट टू पॉइंट समझाते चलेंगे। तो चलते देखा जाए इस क्वेश्चन का शुभारंभ कैसे करेंगे। तो देखिए, यानी यहाँ पर लिखिएगा ओल्ड बैलेंस शीट में जो दी गई है पूंजी, लिखिएगा बाय बैलेंस बीडी। बाय बैलेंस बीडी लिखने के बाद वो ओल्ड बैलेंस शीट में ए और बी थे, ए और बी थे, तो ए और बी थे तो उन्हीं को दिखाइएगा। तो यहाँ पर बाय बैलेंस बीडी तो वैसे भी जानते हैं और जानते रहिएगा। बाय बैलेंस बीडी यानी जो ओल्ड बैलेंस शीट में ए और बी का बैलेंस दिया गया है कैपिटल का, वही दिखाएंगे। ए का दिया है 30,000 और बी का दिया है 20,000। फिर नए साझेदार द्वारा लाई गई पूंजी, नए साझेदार द्वारा लाई गई पूंजी कितना है? नए साझेदार द्वारा 15,000। नए साझेदार द्वारा लाई गई पूंजी कितना है? 15,000। फिर इसके बाद में देखिएगा कि नए साझेदार द्वारा लाई गई ख्याति, नए साझेदार द्वारा लाई गई ख्याति। सेक्रीफाइस रेशियो लिखते हैं कि सेक्रीफाइस रेशियो इसीलिए लिखा जाता है कि जब क्वेश्चन में न्यू रेशियो कैलकुलेट करके दिया जाता है, दिया रहता है, तो आपको अनिवार्यतः सेक्रीफाइस रेशियो कैलकुलेशन करना होता है। और यदि नहीं दिया है तो वही ओल्ड बैलेंस शीट उनकी सेक्रीफाइस रेशियो मान लेते हैं। तो देख लीजिए कि 5,000 ख्याति है, 3:2 में बांटेंगे, तो जिसे मान लेते हैं 5,000 है और 3/5, तो 3/5 कैलकुलेशन करेंगे तो 1,000 को 3 से गुणा करेंगे तो 3,000 और 2 से गुणा करेंगे तो 2,000। तो ए का 3,000 और बी का 2,000। इससे कंफर्म हो गए होंगे। देख लीजिए, गुडविल को 3:2 बंटवाए, इसी से इतना आया। ठीक, फिर इसके बाद में देख लीजिए इसके आगे यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया था, जिसमें प्रॉफिट हुआ था कि लॉसेज? प्रॉफिट हुआ था। तो लिखिएगा बाय रिवैल्यूएशन, तो रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट, तो प्रॉफिट दिखा दीजिएगा। एक आया था 480 और बी का आया था 320, यही तो आया था ना। अब इसके बाद में देख लेते हैं और कोई मद है और कोई मद नहीं है। तो बस अब इसके बाद में आपको करना है टोटल कर लीजिएगा। तो टोटल करने के बाद टोटल कर लीजिए, तो यहाँ पर 15,000 हुआ, इनका 20 2 22, 22,000
320 हुआ, इनका 30 3 33, 33,480 हुआ। ये तो जोड़ने में कोई दिक्कत नहीं। 33,480, 22,320, 22,320 और इनका 15,000। तो इसके बाद में यहाँ लिखिएगा टू बैलेंस CD, यही बैलेंस दिखा दीजिएगा। 33,480, 22,320 और 15,000। ठीक है, अब यह इतना ही था। अब इसमें यदि किसी प्रकार के डाउट होंगे तो हमें ज़रूर बताइएगा। यह यदि डाउट आपको समझ में आए तो निश्चित हमको बताइएगा, क्योंकि बिना आपके डाउट रहे, अगर भाई डाउट है अगर हमको बताएंगे नहीं तो हम कैसे जान पाएंगे। तो यदि इसमें देख लीजिएगा किसी तरह की कोई अगर इसमें समस्या दिखाई पड़ रही हो तो उसको हमको जरूर बताइएगा, नहीं तो फिर चलते हैं आगे। इसके बाद बना लेते हैं बैलेंस शीट। कैश अकाउंट नहीं बनवाएंगे, कैश अकाउंट हम बना करके वही बैलेंस शीट में ही कैश अकाउंट क्रिएट करवा देंगे। तो चलते हैं, देखा जाए बैलेंस शीट के काम क्रिएट कर लेते हैं। इसी तरह के अनेक वीडियो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, इसी तरह के अनेक वीडियो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बस हाँ, आपको यह ध्यान रखना ही होगा कि हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो देखिए, अब बना लेते हैं बैलेंस शीट। यहाँ पे बनाइएगा बैलेंस शीट। अब यहाँ लिखिएगा एज ऑन डेट जो भी क्वेश्चन में होगी। फिर इसके बाद में कॉलम यहाँ क्रिएट कर लीजिए, लायबिलिटीज, और उसके बाद में अमाउंट, फिर एसेट्स और अमाउंट। तो यहाँ लिखिएगा लायबिलिटीज, अमाउंट, और उसके बाद में एसेट्स, अमाउंट। चलिए, अब इसके बाद में लायबिलिटीज में यहाँ सर्वप्रथम लिखिएगा पार्टनर्स कैपिटल, साझेदारों की पूंजी। तो साझेदार की पूंजी A, B और C। तो यहाँ लिखिएगा, ये देख लीजिए कि ये दिखाए थे, इनका आया था 15,000, इसमें तो कोई डाउट है नहीं। B का आया था, उनका B का पूंजी शेष था 20,000, 20,000 में 2,000 जोड़े थे 22,000, और 22,000 में 320 और जोड़े थे, तो 22,320 रुपया। इनका आया था 33,000, और यह जो 320 आया था उनका आया था 33,480। यही तो आया था ना भाई। देखिए, 30,000 में 3,000 जोड़े थे तो 33,000 हुआ, 480 उनका जोड़े थे, वो उनका जोड़ने के बाद में यही टोटल। तो इसके बाद में जोड़ लीजिए, डबल जीरो हो गया, 4 3 7, 7 में 1 हासिल 8, 5 2 7, 7 3 10 के जीरो, 1 2 1 3 3 3 6 6 1 7, 70,800 इनका हुआ। फिर लिखिएगा क्रेडिटर का, ये आपके बुक में दिया है, क्रेडिटर की वैल्यू दी है 20,000। तो 20,000 है, इसमें से लेस कर दीजिएगा, ये है क्रेडिटर, ये भी कर दीजिएगा। इनका भुगतान नहीं करना है, तो ध्यान रखिएगा 19,900 के लेनदार इस समय बचे हैं। और समायोजन में लिखा था आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिक बिल कितना देना था, 200 रुपया। इलेक्ट्रिक बिल का देख लीजिए कितना देना था, 200 रुपया। फिर इसके बाद में और इस तरह की कोई मत नहीं। अब एसेट्स में चलते हैं, तो देखिएगा सबसे पहले लिखा है कैश। ध्यान रखिएगा, इसको कैश अकाउंट का बैलेंस, एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि रोकड़ का शेष अनिवार्यतः होता है, तो आप बताइएगा रोकड़ का शेष अनिवार्यतः डेबिट होता है। इनके शेष अनिवार्यतः डेबिट शेष माने जाते हैं, याद रखिएगा। 1 नंबर के मल्टीपल क्वेश्चन में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। तो देखिए, कैश का बैलेंस दिया है 3,000। धन का चिन्ह लगाइएगा, नए साझेदार द्वारा लाई गई पूंजी और नए साझेदार द्वारा लाई गई ख्याति, ये सब आपस में जोड़ लेते हैं। एक बार फिर समझा दे रहे हैं,
कैश का बैलेंस कैलकुलेट करने के लिए हमने कहा कि कैश का बैलेंस था 3000। नए साझेदार की जो पूंजी है वो भी कैश में जोड़ लेते हैं, नए साझेदार द्वारा जो ख्याति लाई गई उसको भी इसमें जोड़ लेते हैं। तो ये तो कन्फर्म रहेगा ना। देख लीजिए 3000 रुपये कैश का बैलेंस था, 15,000 रुपये नए साझेदार द्वारा लाई गई पूंजी और इसके बाद में नए साझेदार द्वारा लाई गई ख्याति। इन तीनों के या इनको ज्वाइन करने के बाद जो आएगा उसी को मान लेंगे कैश अकाउंट का बैलेंस। तो कैश अकाउंट का बैलेंस अब कितना हो गया? 3000, 15, 3, 18, 18, 5, 23,000। चलिए ठीक है। फिर इसके बाद देखते हैं लिखा है डेप्टर। तो डेप्टर के बारे में बताए थे। डेप्टर हमारे कितने के थे? 12,000 के। तो इसमें से लेस कर दीजिएगा डाउटफुल डेब्ट्स। डाउटफुल डेब्ट्स। तो डाउटफुल डेब्ट्स 5% थे तो आप ले आए थे कितना? 600। तो इसमें से घटा दीजिएगा तो बचेगा 11,400। फिर आगे देखिए लिखा है स्टॉक की वैल्यू देख लीजिए कितना दी गई है। स्टॉक की वैल्यू दी गई है 15,000। तो स्टॉक की वैल्यू दी गई है 15,000, लेस कर दीजिएगा डिप्रिसिएशन या डिक्रीज भी लिख सकते हैं। डिक्रीज कितना? 1500। 10% इसमें से माइनस हुआ है, ये जानते हैं ना। 10% माइनस हुआ है। तो 10% माइनस होने के बाद में 13,500 बचा। 15,000 में से 1500 माइनस कर दीजिएगा, ये आया। फिर इसके बाद में लिखा है फर्नीचर की वैल्यू पहले थी 10,000, लेकिन यहाँ पर इस पर डिप्रिसिएशन चार्ज हो गया तो यहाँ लिख दीजिएगा डिप्रिसिएशन जब चार्ज किए तो ले आए हो 1,000 रुपये डिप्रिसिएशन लगा दिए। आज उसकी वैल्यू है 9,000। ठीक है। फिर इसके बाद में प्लांट एंड मशीन। तो प्लांट एंड मशीनरी जो दी गई है, प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू दी गई है 30,000। इस पे ऐड कर दीजिएगा इंक्रीज वैल्यू 10%। 30,000 का निकाले थे तो ले आए थे 3,000 और टोटल दिखा दिए 35,000। अब इसके बाद में आपको याद रखना होगा एक इन्वेस्टमेंट दिया गया था। इन्वेस्टमेंट का कितना दिया गया था? 1,000। सभी क्वेश्चन को विशेष ध्यान से पढ़े रहेंगे तब ही क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो क्वेश्चन को हमने देख लिया। क्वेश्चन में अब इसके बाद में और कोई मत नहीं है। तो अब इनका योग या इनको टोटल कर लिया जाए। तो इसके बाद में इनके टोटल करने के बाद में फिर हम आगे की प्रक्रिया को देखते हैं। तो इनके टोटल बैलेंस शीट का योग यदि इक्वल है, बैलेंस शीट लायबिलिटी और एसेट्स इक्वल है, तब तो क्वेश्चन आपने सही सॉल्व किया। और यदि इसमें डिफरेंट आया तो इसका मतलब क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपने गलती कर दिया है। ठीक है। तो जोड़ लेते हैं 00, इसके बाद में 8, 9, 8, 17, 17, 2, 19, हासिल 1, 9, 9, 1, 10, 7, 1, 8, 8, 1, 9, 90,900। इस तरफ जोड़ लेते हैं 00, इसके बाद में 5, 4, 9, फिर 1, 3, 1, 4, 4, 9, 4, 13, 13, 3, 16, 16, 1, 17, 17, 3, 20, 20 के 0, हासिल 2, 3, 1, 4, 4, 1, 5, 5, 2, 7, 7, 1, 7, 2, 9। तो 90,900 लगभग देख लीजिए कि दोनों तरफ का 90,900 इस तरफ भी, 90,900 इस तरफ। इसका मतलब आपने जो ये क्वेश्चन देखा इसका आंसर बराबर है, यानी बैलेंस शीट का टोटल जो है बराबर है। तो इसलिए कि यह बैलेंस शीट के बराबर होने से यह कंफर्म हो गया कि यह हमने जो कार्य किया, जो क्वेश्चन हमने लगाया वो क्या है? कंफर्म है, सही है। तो इसलिए कि आज यह वीडियो, हमारी वीडियो यदि देखे होंगे
तो इससे आपको एक नई सीख जरूर मिली होगी, मैं आशा करता हूँ। और यदि एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूँगा, यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और हाँ, हमारा वीडियो कैसे लगा इसको भी बताइएगा। तो अब हम चाहेंगे आपसे विदा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।